तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक। निरक्षीय स्थिति का बहुत ही सिंपल व्यंजक होता है जो लगभग मिलता जुलता होता है, थोड़ा सा डायग्राम इसका अलग रहता है। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, मान लीजिए हमने यहाँ पर -q आवेश लिया हुआ है, इसको यहाँ पे ले लो, और यहाँ पर +q आवेश लिया हुआ है। ए बी एक द्विध्रुव हो गया जो -q और +q आवेश से मिलकर बना हुआ है। इसके मूल बिंदु O से r दूरी पर हमें एक पॉइंट लेना है जिसका नाम हमने P दे दिया। ये r दूरी पर लेना है। अब इस P पर ही हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हमने यहाँ से इसको मिलाया। इसके कारण तीव्रता इस प्रकार से होगी और इसके कारण तीव्रता इस प्रकार से हो जाएगी। इस प्रकार से हमने तीव्रता ले ली। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले -q आवेश के कारण P पर तीव्रता निकालेंगे और फिर +q आवेश के कारण निकालेंगे, और इसकी बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो इस डायरेक्शन में इस प्रकार से परिणामी तीव्रता हो जाएगी। मान लीजिए ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा है, तो ये थीटा कोण यहाँ भी बनेगा, यहाँ पर भी वो थीटा कोण ही बनेगा। जैसे ये मान लो यहाँ पर हम थीटा ले लें तो ये थीटा समान ही होगा और यहाँ भी थीटा कोण ही बनेगा, ये आप जानते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको दिया हुआ है। अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले -q आवेश के कारण निकालो। इससे पहले थोड़ा सा एक चीज़ देख लो यहाँ पर कि यहाँ पर ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो ये वाली जो भुजा हो जाएगी ना PAP, वो AP किसके बराबर हो जाएगी, रूट ऑफ, यानी कि कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यानी लंब है r² और आधार है यहाँ पर, ये टोटल लंबाई तो 2l होती है, ये l आधी आधी हो जाएगी, तो लंब हो गया r² और आधार हो गया l²। ये बनेगी, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, वो आप जानते हैं। यहाँ से BP निकलेगा, BP निकलेगा, और यहाँ पर AP निकल आएगा। AP भी इसी प्रकार से निकलेगा, r² + l² करके इस प्रकार से निकल आएगा। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल रही है कि AP ही किसके बराबर है, BP के बराबर है। ओके, AP ही किसके बराबर है, BP के बराबर है। अब हम सबसे पहले -q आवेश के कारण तीव्रता निकालेंगे। -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे तो E1 लेंगे, 1/4πε0 q/r²। यहाँ r लेते थे अपन, r होती थी तीव्रता अपने पास, लेकिन ये r कौन सा है जहाँ पर अपन विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, तो P पर कर रहे हैं, और -q के कारण कर रहे हैं, तो AP लिखेंगे यहाँ पे, AP²। ओके, और साथ में cos थीटा लगाएंगे क्योंकि इस बार एंगल भी तो बन रहा है। अक्षीय स्थिति में एंगल नहीं बन रहा था, इसलिए वहाँ पर cos साइन लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एंगल बन रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर cos थीटा लगा दिया। समीकरण नंबर 1 हो गया। +q आवेश के कारण लेंगे तो क्या बनेगा, +q आवेश के कारण ये पूरा वही लिख दो, तो E2 बराबर बन जाएगा अपने पास 1/4πε0 q/, इस बार +q है तो BP आ जाएगा यहाँ पे, BP², और cos थीटा साथ में लगाना ही पड़ेगा। लेकिन हम जानते हैं कि AP ही किसके बराबर है, BP के बराबर, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 q/, AP² ही रख दो BP की जगह पे, क्योंकि AP का वैल्यू भी BP ही तो है। तो परिणामी तीव्रता हम निकालेंगे, तो परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी, परिणामी तीव्रता E बराबर निकलेगी E1 + E2। तो E बराबर निकलेगी अपने पास, E1 का वैल्यू कितना है, 1/4πε0 q/, AP² cos थीटा प्लस 1/4πε0 q AP²। यहाँ भी AP² ही आया था। अब आप देख रहे हो कि दोनों सेम है, तो 2 बार हो जाएगा, तो 1/4πε0 q/, AP² cos थीटा। आप चाहें तो यहाँ भी डायरेक्ट इक्वल करके और यहाँ भी 2e ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हमने समझाने के हिसाब से लिया हुआ है ताकि जल्दी से अच्छे से समझ में आए। अब यहाँ पर हम सबकी वैल्यू रखने वाले हैं। AP का वैल्यू कितना है अपने पास, रूट के अंदर r² + l², और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। cos थीटा क्या होता, cos थीटा होता आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या है l, और कर्ण कौन है, कर्ण ये चीज़ है, ये कर्ण है ये वाली, तो ये रूट के अंदर है r² + l²। ओके,
तो E बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कट गया तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर आएगा, और एल अपॉन इसका रूट हटाएंगे तो रूट क्या होता है, रूट होता है 1/2 की पावर, तो 1/2 लगा देंगे। अब हम जानते हैं कि आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो ये घातें जुड़ जाएंगी, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यहाँ पर 1 पावर कहलाई 1/2 पावर कहलाई, तो 1 और 1/2 जुड़ेगा तो 3/2 आएगा। ओके, अब यहाँ पर हम वही नियम लगाएं, और साथ में एल भी था तो एल यहाँ पर लिख देते हैं, एल यहाँ पर लिख देते हैं, हम इस एल को इसके साथ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक स्टेप और इसका बढ़ाओ, इसको हम लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 2 को इसके साथ लिख देते 2QL बन जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्यू पर 3/2। अब यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे कि हम जानते हैं कि 2L अल्प दूरी होती है, तो फिर आधा L जो मतलब एक सिंगल L होगा वो और ज़्यादा छोटा होगा R से, यानी कि R छोटा है L से, तो स्क्वायर तो और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और ज़्यादा, तो L स्क्वायर को 0 के बराबर मान लो, लगभग 0 हटा दो, मतलब टोटल हटा दो उसको। और ये 2QL क्या है, 2QL है अपने पास P, 2QL है यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो 2QL की जगह पर P रख देंगे यहाँ पर, और L स्क्वायर को हटा देंगे, तो क्या बनेगा स्टेप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2QL की जगह P आ जाएगा, आर स्क्वायर जो कहते हो, और यहाँ पर 3/2 जो कहते हो, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R का क्यू। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल आएगी, किसमें, निरक्षीय स्थिति में। बड़ा सिंपल व्यंजक था, इसको आप ध्यान से लगा लीजिए, पढ़ लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।